केरी फायरिंग कांड, सुनील मीणा तो है मोहरा, असली मास्टरमाइंड है गुड्डा मीणा। कमल राणा का है खास गुर्गा, अब है फरार। सीबीआई इंस्पेक्टर ट्रांजिट रिमांड पर जोधपुर ले गई सीबीआई। डामर टैंकर की आड़ में डोडा चूरा की तस्करी, नीमच सिटी पुलिस को मिली सफलता। डामर टैंकर में पकड़ा 486 किलो डोडा चूरा। स्वच्छता सर्वेक्षण में यूं आया नीमच अव्वल, ऐतिहासिक सफलता पर नापा अध्यक्ष का बेबाक इंटरव्यू, देखिए नीमच टुडे पर। भुट्टो में देसी स्वार, सड़कों पर खाया भुट्टा, सांसद विधायक का वीडियो हुए वायरल। नशा रोकने वाला सीबीएन विभाग खुद भ्रष्टाचार में गिरा, 1 साल में लगे कई आरोप, अब कार्रवाई की मांग। नशे से रहे दूर, नीमच पुलिस कर रही है जागरूक। अब खबरें विस्तार से बात करते हैं ग्राम केरी में हुए फायरिंग कांड की। ग्राम केरी में हुए फायरिंग कांड में अब तक ये कहा जा रहा था कि सुनील मीणा ही असली मुख्य खिलाड़ी है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें बड़ा खुलासा यह हुआ है कि सुनील मीणा तो मात्र मोहरा है, उसका बड़ा भाई ओम प्रकाश उर्फ गुड्डा मीणा असली खिलाड़ी है। कहा जाता है कि सुनील तो नशेड़ी है, डोडा चूरा और अफीम के नशे में रहता है। सारा खेल गुड्डा मीणा खेलता है। वो गुड्डा मीणा फरार है। वह पहले भी कमल राणा के साथ शिरडी में पकड़ा गया था। इन दिनों वह बड़े स्तर पर तस्करी के काम करता है और फरार चल। ग्राम केरी में हुए फायरिंग कांड में सुनील मीणा तो मात्र मोहरा, असली खिलाड़ी ओम प्रकाश उर्फ गुड्डा मीणा है, जो कि सुनील का बड़ा भाई है और कुख्यात तस्कर कमल राणा का खास यार है। फायरिंग कांड के बाद से गुड्डा फरार है। बताया जाता है कि सुनील तो नशेड़ी है और पूरे खेल का असली खिलाड़ी ओम प्रकाश उर्फ गुड्डा है। ग्राम केरी में दस्तर सिंह और वीपी सिंह के घर पर हुए फायरिंग कांड में पुलिस ने कमल राणा के खास गुर्गे ओम प्रकाश उर्फ गुड्डा मीणा, सुनील मीणा और घनश्याम उर्फ भूरा मीणा को आरोपी बनाया है। वो तीनों सगे भाई हैं। बताया जाता है कि सुनील मीणा तो नशे का आदी है, वह आए दिन डोडा चूरा के पानी और अफीम का नशा करता है, जबकि ओम प्रकाश उर्फ गुड्डा मीणा असली खिलाड़ी है। गुड्डा मीणा को कमल राणा की गैंग का सबसे भरोसेमंद आदमी बताया जाता है। वह पूरी गैंग संभाल रहा है और गुड्डा मीणा पहले कमल राणा के साथ सीडी में पकड़ा जा चुका है। उसके बाद से वह फरार हो गया था। हाल ही में ग्राम केरी में दशरथ सिंह और वीपी सिंह के घर पर हुए फायरिंग कांड में ओम प्रकाश उर्फ गुड्डा मीणा का नाम भी सामने आया। उसके बाद वह फरार हुआ। सुनील और गुड्डा स्कॉर्पियो लेकर ग्राम केरी पहुंचे थे और अंधाधुंध फायरिंग की थी। इस कांड में सुनील मीणा के साथ गुड्डा और उसका छोटा भाई भूरा उर्फ घनश्याम मीणा भी था। इन तीनों भाइयों पर के खिलाफ जीरन पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर रखा है। इधर गुड्डा मीणा के बारे में बताया जाता है कि वह सुनील के सहारे पूरी गैंग का संचालन करता है। सुनील नशे में रहता है और ओम प्रकाश और गुड्डा मीणा ही पूरी गैंग को संभालता है और पैसे बटोरने का काम भी ओम प्रकाश और गुड्डा मीणा करता है। ओम प्रकाश और गुड्डा मीणा के बारे में बताया जाता है कि कमल राणा के जेल जाने के बाद वही पूरी गैंग संभाल रहा है। चीताखेड़ा, जीरन और राजस्थान से लगे बेल्ट में गुड्डा मीणा ही तस्करी करता है और उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, इसलिए वह फायदा उठाता है और खुला घूमता है। लेकिन हाल ही में जब केरी में फायरिंग कांड हुआ तो वह भी मुलजिम बना और उसके बाद से वह फरार चल रहा है। इस पूरे मामले में नीमच एसपी अंकित जायसवाल कहते हैं कि फायरिंग कांड को लेकर हमारी जांच चल रही है। गुड्डा मीणा की तलाशी के लिए कई जगह छापेमार कार्रवाई की गई। एक जगह उसके जीजा को भी गिरफ्तार किया है। गुड्डा मीणा और सुनील मीणा और उसकी गैंग के सभी साथियों को जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। कुछ दिन पहले थाना जीरन क्षेत्र में एक मामला सामने आया था, जिसमें कुछ अज्ञात बदमाशों द्वारा गोली चलाई गई थी, हवा में फायरिंग की गई थी। इसके संबंध में हम लोगों ने कुछ जो आरोपियों के नाम सामने आए थे उनके अलग अलग ठिकानों पर दबिश दी है और टीम ने एक जो उनके परिवार का व्यक्ति है जो उनको शय दे रहा था, उसको भी हम लोगों ने गिरफ्तार किया है, जो उनके रिश्ते में जीजा लगते हैं, और उसको हम लोगों ने इस अपराध में पंजीबद्ध किया है। इसमें उनको अरेस्ट किया था। इसके साथ ही और भी जो कुछ ठिकाने हैं जहाँ पर हमारी टीम लगातार दबिश दे रही है, और साथ ही साथ जो अन्य आरोपी हैं जो यहाँ पर जो फरारी में घूम रहे हैं, चाहे वो राजस्थान में अपराध में लिप्त हों चाहे हमारे यहाँ, उनकी भी हम धरपकड़ कर रहे हैं। अभी जैसे हाल ही में बालोतरा से एक पैरोल पे फरार आरोपी था जसराज, जो कि एनडीपीएस के अपराध में ही फरार था, तो उसको भी हमारी टीम ने अरेस्ट करके और सुपुर्द किया था। तो लगातार हम लोग दबिश दे रहे हैं और जल्दी मुझे उम्मीद है कि मेरी टीम इसका खुलासा करेगी। केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो सीबीएन के इंस्पेक्टर महेंद्र चौधरी को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था और साथ में एक दलाल को भी अरेस्ट किया था।
इन दोनों को कोर्ट में पेश किया गया और चित्तौड़ कोर्ट के बाद इन्हें जोधपुर ले जाया गया है, जहां पर और पूछताछ की जाएगी। इस पूरे मामले में बड़ी खबर यह है कि लंबे समय से ये गेम खेल रहे थे और किसानों से इस तरह की डीलिंग कर रहे थे, जिससे बड़े भ्रष्टाचार की बात सामने आई है। सीबीआई की जयपुर टीम ने केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो के इंस्पेक्टर महेंद्र सिंह को घूसखोरी के मामले में नीमच से गिरफ्तार कर लिया गया। इस पूरे खेल में उसका साथी बना दलाल जगदीश मेनारिया को भी गिरफ्तार किया गया है। दलाल जगदीश मेनारिया के जरिए इंस्पेक्टर महेंद्र सिंह बड़ी सादड़ी के एक किसान से 1 करोड़ रुपए की अवैध डिमांड कर रहा था। हैरानी की बात यह है कि इंस्पेक्टर महेंद्र सिंह अब तक 3 किस्तों में 44 लाख रुपए वसूल चुका था। सीबीआई ने महेंद्र सिंह और दलाल जगदीश मेनारिया दोनों को गिरफ्तार कर चित्तौड़गढ़ कोर्ट में पेश किया। यहां से अदालत ने उन्हें जोधपुर ट्रांजिट रिमांड पर भेजने की अनुमति दे दी। अब दोनों को सीबीआई की कस्टडी में लेकर गहन पूछताछ की जाएगी। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई की पूछताछ में सामने आ सकता है कि कैसे निर्दोष किसानों को फर्जी नारकोटिक्स केस में फंसाने की धमकी दी जाती थी, कैसे डर और दबाव बनाकर लाखों रुपए की अवैध वसूली किसानों से की जाती है, और इस पूरे नेटवर्क के पीछे कौन कौन से सफेदपोश चेहरे शामिल हैं वो भी सामने आ सकते हैं। तस्करी के नए नए तरीके सामने आ रहे। डामर टैंक के अंदर तस्करी हो रही थी और इसका खुलासा किया नीमच सिटी पुलिस ने। जब एक डामर टैंकर को पकड़ा तो उसमें तस्करी की जा रही थी डोडा चूरा की, और करीब 488 किलो डोडा चूरा बरामद किया है। और यह कार्रवाई की नीमच सिटी के टीआई विकास पटेल ने। नीमच पुलिस को नशा मुक्ति अभियान के तहत एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस अधीक्षक अंकित जायसवाल के निर्देशन में नीमच सिटी पुलिस ने मनासा नाका आम रोड पर नाकाबंदी कर एक वाहन से भारी मात्रा में अवैध मादक पदार्थ डोडा चूरा जब्त किया है। मुखबिर से सूचना मिलने के बाद नीमच सिटी थाना पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए नाकाबंदी की। इस दौरान एक कमांडर जीप जो एक डामर टैंकर को टोचन कर ले जा रही थी को रोककर तलाशी ली गई। टैंकर की गहन जाँच करने पर उसमें छिपा कर रखा कुल 486 किलोग्राम डोडा चूरा बरामद किया गया। पुलिस ने मौके पर वाहन चालक सुरेश पिता कालूलाल बिल को गिरफ्तार किया, जो जिले के नेवड़ गांव का निवासी है। मौके पर पंचनामा तैयार कर डामर टैंकर व कमांडर जीप को जब्त किया गया। आरोपी के विरुद्ध नीमच सिटी थाना में एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर मामला जांच में लिया गया। फिलहाल आरोपी से पूछताछ की जा रही है, जिससे पता लगाया जा सके कि डोडा चूरा की सप्लाई कहां से हो रही थी और इसे कहां ले जाया जा रहा था। अनुमान लगाया जा रहा है कि पुलिस की पूछताछ में कई बड़े तस्करों के नाम भी सामने आ सकते हैं। स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में नीमच देश के 20 सबसे सुंदर शहरों में शामिल हो गया। 16वीं रैंक हासिल करते हुए नीमच शहर ने कई रिकॉर्ड बनाए। आखिर ये रिकॉर्ड कैसे बने? चूंकि पिछले 1 साल के दौरान हमने देखा कि किस तरह के हालत थे, संसाधन कम थे, सीमित स्टाफ था और उसके साथ ही कई तरह के आप थे। बावजूद जिस तरह के कार्य किए वहाँ बड़े ऐतिहासिक थे। और कैसे नीमच ने सफलता पाई बता रही है नगर पालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा हमारे खास इंटरव्यू। नमस्कार नीमच टुडे में आपका स्वागत है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25 में नीमच ने एक ऊंची छलांग लगाई और 97 शहरों को पीछे छोड़ते हुए 16वां नंबर ऑल ओवर इंडिया में प्राप्त किया। यह एक उच्च स्तरीय रैंक है और हिंदुस्तान के 20 सबसे सुंदर शहरों में नीमच शामिल हो गया है। लगातार चल रहे प्रयासों से यह मुकाम हासिल किया है और इसका अगर श्रेय जाता है तो नगर पालिका अध्यक्ष को, जिन्होंने रात दिन एक कर नीमच को इस मुकाम पर लाया। किस तरह के प्रयास हुए, किस तरह का संघर्ष हुआ, कहाँ कहाँ कितने मॉक्स मिले और इससे अच्छी स्थिति कैसे पा सकते थे, कहीं कोई कमी रह गई, इन तमाम बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे बीच है नगर पालिका अध्यक्ष स्वाति जी चोपड़ा। मैडम, सबसे पहले आपको बधाई कि नीमच 16वीं रैंक आ गया। हमने 2018 में जब स्वच्छता अभियान शुरू हुआ था तब खूब मेहनत हुई थी। उस समय भी 16वीं रैंक नहीं बनी थी, 45वीं रैंक में थे। लेकिन हमने देखा कि अभी पिछले कुछ समय जो नगर पालिका का उतार चढ़ाव स्थिति थी, वाद विवाद के हालत थे, सीएमओ से झगड़े थे, उसके बावजूद भी आपने लगातार कार्य किया और नीमच ने 16वां स्थान पूरे देश भर में पाया है। क्या कहेंगे इस पे? बहुत बहुत धन्यवाद और सभी को बधाई, सभी को शुभकामनाएं। निश्चित ही सबने मिलकर ये स्थान पाया है। नीमच का जज्बा जीता है, नीमच का जुनून था और सभी लोग बहुत एक्टिव हैं यहाँ पर और सभी का साथ से ही, टीम वर्क से ही कुछ चीज़ें पॉसिबल हो पाती हैं। तो हमारे सांसद जी, हमारे विधायक जी, हमारा जिला प्रशासन और हमारे सफाई मित्र, सफाई कर्मचारी, अधिकारी, कर्मचारी गण और सबसे ज़्यादा हमारी जो जनता है, सबने सहयोग दिया और सबके प्रयास रंग लाए। तो बहुत खुशी है मन में और सबको बधाई देते हैं। जी। स्वच्छता सर्वेक्षण जब शुरू हुआ था,
ये साल तो हमने देखा कि वो स्थिति नहीं थी, चूंकि नगर पालिका में जिस तरह के हालत बने थे, लेकिन उसके बावजूद भी आप लगे रहे और इन तमाम विवादों के और जितनी नेगेटिविटी थी उसके बावजूद भी आप लगातार ही करते रहिए। ये सकारात्मक स्थिति कहाँ से आई? देखिए, स्वच्छता जो है, जब मैं अध्यक्ष बनी थी तब मैंने टाउन हॉल से यही कहा था कि हमारा जो मोटो रहेगा, सबसे ज़रूरी जो काम है नगर पालिका के माध्यम से स्वच्छता का संदेश देना और स्वच्छता को संस्कारों में लाना। तो स्वच्छता एक जब स्वभाव में आ जाती है तो चीज़ें बदलने लगती हैं और निश्चित ही सभी के प्रयास रंग लाए। इसके अंदर हमारा एक जो पूरा सिस्टम है स्वच्छता सर्वेक्षण, इसकी जो हमको गाइडलाइन मिली थी शासन से, तो उसी पे हमने काम किया। 2024 की गाइडलाइन के अंदर जो पॉइंट्स थे 12,500, उनमें हम लोगों ने जो पॉइंट्स अर्जित किए हैं 10,297, तो हर चीज़ का हमें अंक मिला है। और अंक जिन बातों के मिले हैं वो मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगी, और जिसके अंक हमें कट गए हैं वो भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि आने वाले समय में नीमच को अगर हमको और ऊंचे पायदान पे पहुँचाना है तो उनका भी हमें ध्यान रखना होगा। सबसे अच्छी बात यह है कि हम पहली बार वाटर प्लस कैटेगरी में आए हैं। वाटर प्लस क्या होता है? देखिए, वाटर प्लस कैटेगरी के माध्यम से जो नीमच में सभी जगह पानी पहुंचाया जा रहा है, जो हमारी वाटर बॉडीज हैं वो जो क्लीन की जा रही है लगातार, उसी के साथ जो हमारा सीवरेज सिस्टम है, एसटीपी प्लांट है, उसका जो मेंटेनेंस है वो पूरा हम लोगों के माध्यम से काम कराया गया। जहाँ जहाँ पंप सेट नहीं थे हमने नए पंप सेट लगाए हैं। जहाँ जहाँ पर भी दिक्कतें आई थी मोटरों को लेकर, वो सारा संचालन और संधारण का काम, उन सबको हमने मीटिंग्स लेकर जलकल शाखा के माध्यम से पूरा उसको मैनेज किया। तो जो भी कमियां थी उन सबको दूर किया। तो जब निरीक्षण हुआ तो उसमें हमको अच्छे मार्क्स मिले। तो वाटर प्लस कैटेगरी एक बहुत बड़ी चीज़ होती है जो नीमच को पहली बार मिली है। तो ये एक चीज़ हुई। पहली बार नीमच में इतनी व्यापक रूप से आपने पेंटिंग देखी होगी, पूरे शहर में पेंटिंग का कार्य पहली बार नीमच के इतिहास में हुआ, उससे हमें बहुत अच्छे मार्क्स मिले हैं। पहली बार पूरे शहर में डस्टबिन लगे हैं, उसका हमें बहुत अच्छे अंक मिले हैं। पहली बार नीमच में ऐसा हुआ है कि हमने इतने सारे रोडों को चौड़ा किया है और उससे पेवर ब्लॉक लगे हैं, तो वहाँ से हमें बहुत अच्छे अंक मिले हैं। और ऐसे ही जो बहुत सारे कार्य नीमच में लगातार हमारे सफाई मित्र कर रहे थे। कहीं जगह पर मैंने सफाइयाँ करवाई तो बोले कि 20-20 साल बाद सफाइयाँ हुई है। विकास नगर में सफाइयाँ हुई है, हमारे यहाँ पर वार्ड नंबर 18 में, 22 में बहुत सारी जगह सफाइयाँ हुई है जहाँ पर बहुत गंदगी हुआ करती थी। तो काम लगातार चलते रहे और धीरे धीरे करके ही किसी भी शहर को बदला जा सकता है। हमारे पास लिमिटेड संसाधन होते हैं, लिमिटेड लोग हैं काम करने वाले, लिमिटेड पैसा होता है नगर पालिका में, तो उसके माध्यम से कोशिश लगातार ये चल रही है कि वो जो जनता का पैसा है वो सही जगह उपयोग में आए। वो जनता का पैसा है तो जनता के उपयोग में ही आए। तो तमाम कोशिशों के बाद जो मीडियम सिटीज का जो ग्रुप है, हमारी ये कैटेगरी निश्चित हुई है इस बार, और इस कैटेगरी में हमको 16वां रैंक मिला है। फिर भी 4000 नगरों में नीमच को 16वां स्थान मिलना बहुत बड़ा अचीवमेंट है। हाँ जी, ये जो हमारे 824 जो शहर हैं जो 50,000 से 3 लाख की श्रेणी में आते हैं, उसमें हमारी नगर पालिका को जो स्थान मिला है 16वां, और मध्य प्रदेश की नगर पालिका में जो 4था स्थान मिला है। निश्चित ही ये अच्छी छलांग नीमच वासियों के लिए एक, मुझे लगता है कि एक खुशखबरी भी है और कहीं ना कहीं हमें सबको मोटिवेट होना चाहिए। जी। अच्छा, ये आप एक पीपीटी प्रेजेंटेशन लेकर बैठे हैं, इसमें बताइए किस किस कैटेगरी की क्या क्या कार्य हुए, आप पूरी फाइल लेके बैठे हैं थोड़ा सा। ये हमारा स्वच्छता का जो पूरा हमारे शासन से आया था, इसकी पूरी स्टडी जो हमने करी है, और स्टडी में हमको जो जो पॉइंट्स मुझे लगा कि नीमच को मिल सकते हैं, तो हमने उन पॉइंट्स पे काम किया है। आप देखिए, ये हमको बताया गया था शासन से कि जहाँ पर ऐसे चौड़े रोड होंगे और जहाँ पर ऐसे पेवर ब्लॉक लगे होंगे और इस स्थिति से बेटर होगा, तो भारत के शहरों की सड़कों को हमको ऐसा बनाना है। हमने पेवर ब्लॉक लगाए, हमने पोल्स को शिफ्ट कराया, हमने रोड को चौड़ा कराया। तो आप देखेंगे नीमच के शहर की सड़कें आजकल ऐसी दिखाई देती है। तो इसके हमको एक बहुत बड़े पॉइंट्स मिले हैं। ऐसे ही हमने जो वेस्ट का निष्पादन किया है ट्रेंचिंग ग्राउंड पे, उसके बहुत बड़े पॉइंट्स हमको मिले हैं, क्योंकि हमारा ट्रेंचिंग ग्राउंड पहले पूरा भरा हुआ था और उसमें हम लोगों ने पूरा ऐसे सेग्रीगेट करा रहे हैं हम आरडीएफ के माध्यम से। और अभी आप ट्रेंचिंग ग्राउंड देखेंगे तो वहां पर कचरे का निष्पादन जो हो रहा है उसकी वजह से हमें अच्छे मार्क्स मिले हैं। हमारे यहाँ पर कंपोस्ट बन रही है और उस कचरे की कंपोस्ट के माध्यम से पूरे ट्रेंचिंग ग्राउंड पे हमने पौधे लगाए हैं, पौधारोपण हुआ है। तो जो एक गंदी जगह थी जहाँ पर पूरे शहर का कचरा जाता है, आज वहाँ पर
बहुत उत्पादन जो हो रहा है उसकी वजह से हमें अच्छे मार्क्स मिले हैं। हमारे यहाँ पर कंपोस्ट बन रही है और उस कचरे की कंपोस्ट के माध्यम से पूरे ट्रेंचिंग ग्राउंड पे हमने पौधे लगाए हैं, पौधारोपण हुआ है। तो जो एक गंदी जगह थी जहाँ पर पूरे शहर का कचरा जाता है, आज वहाँ पर बहुत अच्छे पौधे लगे हैं। वहाँ पर हमने वेस्ट से बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट की जो टेक्निक है उससे पूरा डेकोरेशन करा है। इसी के साथ साथ आप देखेंगे, अगर आप पूरे शहर में पेंटिंग्स को आप पाएंगे, डस्टबिन को आप पाएंगे। जो हमारे शौचालय हैं उनमें हमने मरम्मत का कार्य कराया, नए शौचालय भी बनाए हैं और पिंक शौचालय भी हमने बनाया था, जिसके माध्यम से महिलाओं के शौचालय बन के तैयार हुआ है, तो उसके हमें मार्क्स मिले हैं। इस प्रकार से ये सारे जो मार्क्स हमको मिले हैं अलग अलग पैरामीटर्स में मिले हैं। ये आप देख सकते हैं कैसे हमें रेन वाटर के हार्वेस्ट को करना है मैनेज। तो जहाँ जहाँ पर भी जी नालियां बनी हैं, नालियों के मार्क्स मिले हैं। पहली बार हमने बैकलेन्स में काम करवाया, अच्छा। तो शहर में बहुत सारी बैकलेन बनी, उसके हमको पॉइंट्स मिले हैं। तो हर चीज के मिला के जो पॉइंट्स मिले हैं, पर अभी बहुत लंबा सफर तय करना है और बहुत अच्छा शहर को बनाना है। पौधारोपण भी बहुत सारा करना है, हमें स्वच्छता में लोगों को जागरूक करना है। कचरा गाड़ियां हमारी नियमित रूप से चल रही है, हमने कचरा गाड़ी की संख्या को बढ़ाया है, जिसकी वजह से हमको अच्छे पॉइंट्स मिले हैं। तो लगातार आप देखेंगे जो प्रयास चल रहे हैं, छोटे छोटे प्रयास हैं, पर निश्चित ही जब आप सच्चे मन कचरा गाड़ी की बात की तो डोर टू डोर कलेक्शन में 100 में से 100 नंबर मिले। तो उसमें मतलब जब वो टीम आई थी तो उन्होंने देखा कि कचरा गाड़ी में कचरा संग्रहण करने में कहीं भी कोताही नजर नहीं आई। जी 100% हमारी जो गाड़ियां हैं आप देखेंगे संख्या भी हमने बढ़ाई है और GPRS सिस्टम से हर गाड़ी हर गली में घूमे इसका ध्यान रखा जा रहा है। और साथ ही कचरा गाड़ी की कभी भी शिकायतें हमको मिलती है तो हमारा ये नियम है कि हम उसमें 24 घंटे में सुधार की स्थिति में ला देते हैं। स्वच्छता हेल्पलाइन जो शहर में पहली बार जो एक नंबर दिया गया और स्वच्छता हेल्पलाइन में जो समस्याएं आई हमारे पास उनका 48 आवर्स में निराकरण किया गया, तो उससे भी हमें नवाचार के भी हमको पॉइंट्स मिले हैं। तो बहुत सारे पॉइंट्स जुड़ के ये आज हम स्थिति में आए हैं। दूसरा एक और ये था कि रेसिडेंशियल एरिया, कमर्शियल एरिया और पब्लिक एरिया, ये तीनों एरिया के भी 100% पॉइंट मिले हैं। मतलब वहाँ साफ सफाई की व्यवस्था बेहतरीन रखी है। देखिए सुधार है, पर नागरिकों से मैं अपील करना चाहूंगी कि अभी भी बहुत लंबा रास्ता है। मैं बार बार ये बोल रही हूँ, हमें स्वच्छता में कुछ संस्कारों में लाना ही पड़ेगा। कोई भी कचरा यहाँ वहाँ ना फेंके, कचरा गाड़ी में फेंकिए, डस्टबिन में रखिए, डस्टबिन को जब गाड़ी आए तब उसमें खाली कीजिए। और एक जो हमारे पॉइंट्स कटे हैं, मैं आपसे वो बात करना चाहूंगी कि जो हमारा सोर्स सेग्रीगेशन होता है, गीला और सूखा कचरा अलग अलग नागरिक देते हैं। जैसे इंदौर में आप देखेंगे तो वहाँ 2 डस्टबिन सब रखते हैं, गीला कचरा अलग, सूखा अलग। तो वो हमारी एक बहुत बड़ी मेहनत हमको लगती है ट्रेंचिंग ग्राउंड पे, तो उसमें हमारे मार्क्स बहुत कटे हैं। यहाँ पर उस तरह का लोग अवेयरनेस नहीं है। जी सब लोगों को 2 डस्टबिन रखने हैं, गीला कचरा अलग, सूखा अलग। तो सोर्स सेग्रीगेशन के हमारे मार्क्स बहुत बड़े कटे हैं। तो सभी जनता को जागरूक आपके माध्यम से हम करें, मीडिया भी समझाए कि ये चीजें बहुत मायने रखती हैं और इनकी वजह से शहर के कचरे के निष्पादन में हमें बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। जो मेहनत हमारी वहाँ पर होती है वो बहुत बच जाती है। और अगर हर घर से कचरा अलग होकर निकलेगा और मिलेगा तो निश्चित ही हम और आगे इस पायदान पे ऊंचा चढ़ सकते हैं। दूसरा ये कि जिस तरह से अभी लोगों को आश्चर्य लग रहा है यार नीमच 16वें नंबर पर कैसे आ गया, नीमच 16वें नंबर पर कैसे आ गया। अच्छी प्रतिक्रिया भी हो रही है, बुरी प्रतिक्रिया भी हो रही है, कई सवाल भी उठ रहे हैं, इस पे क्या कहेंगे? देखिए विपक्ष में बैठे कुछ लोग जिनके पास और कोई काम नहीं है, वो डे 1 से जब से मैं अध्यक्ष बनी हूँ झूठे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। 3 साल में मैं आपके माध्यम से बार बार ये पूछती हूँ मीडिया के माध्यम से कि एक गलती बता दें, 1 इंच ज़मीन बता दें या 1 रुपया बता दें कि क्या गलत हुआ, कहाँ गलत हुआ, लेकिन वो कुछ बता नहीं पा रहे हैं। सिर्फ झूठे इल्ज़ाम लगाना उनका काम है। विपक्ष में बैठे हैं, पर मुझे लगता है कि जब हम देश हित की बात करें या शहर हित की बात करते हैं तो हमें ये सोचना चाहिए कि ये शहर हम सबका है। झूठे इल्ज़ाम लगा के प्रक्रियाओं को धीमा करके और हमको उलझाने का जो प्रयास किया जा रहा है वो किस हद तक सही है। तो अपने गिरेबान में झांक के देखें और उनको शर्म आनी चाहिए कि अगर एक महिला घर से बाहर निकली है अच्छे काम करने के लिए, अच्छी नीयत से, अच्छी सोच से, अच्छी इच्छा शक्ति से और अच्छी संस्कारों से, तो झूठे इल्जाम क्यों लग रहे हैं। तो उनको माफी मांगनी चाहिए कि 3 साल की झूठे इल्जामों का जवाब दें कि जब एक भी इल्जाम सही साबित नहीं हुआ
सब कुछ झूठ रहा तो वो झूठ के लिए माफी तो उनको मांगनी चाहिए ना। जी। हमने देखा कि जब पिछला 1 साल का दौर देखा कि आपके और सीएमओ के बीच विवाद थे, सीएमओ ने तो हालांकि कोई काम नहीं किया, उनसे ज्यादा काम करते हुए हमने वो अपने संयुक्त कलेक्टर जो जब प्रभारी रहे चंद्र सिंह धारवे साहब, उनको फील्ड में देखा, आपको फील्ड में देखा, और इतना विवाद के बावजूद भी लगातार काम करते रहे। देखिए, काम करने आई हूँ, मेरा लक्ष्य क्लियर है और मैं यहाँ किसी से उलझने नहीं आई, ना कोई राजनीतिक द्वेषता मेरी किसी से है। मैं सिर्फ काम करने आई हूँ, अच्छे सच्चे मन से काम करने आई हूँ। देश से प्रेम करती हूँ, अपने शहर से, अपने शहरवासियों से, अपने देशवासियों से प्रेम करती हूँ। भावना रखती हूँ कि हाँ, हम लोग स्वच्छ, सुंदर, विकसित वातावरण में हम और हमारे आने वाली पीढ़ियाँ रहे। ये जो बच्चे हैं जिनको हमको देश सौंप के जाना है, उनको अच्छा देश सौंप के जाएं। लगातार कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। प्रक्रियाएं लंबी होती है, संसाधन कम है हमारे पास। अभी हमारे पास अधिकारी कर्मचारी नहीं है, इंजीनियर्स नहीं है, नगर पालिका में भर्ती करने का हमें अधिकार नहीं है। अभी थोड़ा पैसे की भी हमको बजट की दिक्कत आ रही थी बीच में, तो हम लगातार प्रयास कर रहे हैं और शहर में ऐसे प्रोजेक्ट लाने की कोशिश कर रहे हैं जिसकी वजह से नगर पालिका की आय बढ़े और नगर पालिका को हम आत्मनिर्भर बनाएं। तो हमने जो भी प्रोजेक्ट लाए, चाहे वो कॉलोनी वाला प्रोजेक्ट जो हमारा अभी चल रहा है, लगातार प्रयास चल रहे हैं उसमें भी, चाहे वो हम लोगों ने अभी जो फूड जोन हमारा जो अभी इंडोर स्टेडियम बन रहा है, हॉकर जोन की हम प्लानिंग कर रहे हैं, इंदिरा बाल विकास मंदिर में जो हमारा एक नया प्रोजेक्ट बनने जा रहा है, काम शुरू होने वाला है उसका। तो ये सारे प्रोजेक्ट इसीलिए चल रहे हैं कि शहर को, नगर पालिका को आत्मनिर्भर बनाएंगे। बजट आएगा तो 40 वार्ड में विकास कार्य होंगे। तो कोशिशें हम कर रहे हैं और दुख इस बात का है कि कुछ लोग लगातार झूठ बोल रहे हैं, तो उनको शहर को एक जवाब देना चाहिए कि ये क्या हो रहा है नीमच शहर में। अगर कोई अच्छे मन से काम, और दुख इस बात का है कि कुछ लोग लगातार झूठ बोल रहे हैं, तो उनको शहर को एक जवाब देना चाहिए कि ये क्या हो रहा है नीमच शहर में। अगर कोई अच्छे मन से काम करने आता है तो उसके लिए अगर कोई खड़ा है, तो जब कोई समाज या कोई शहर गलत को बर्दाश्त करता है तो वो मुझे लगता है गलती होती है। गलत को बर्दाश्त ना करें, उसके लिए आवाज़ बुलंद करें और बोले कि हम सब नीमच का भला चाहते हैं, ये हम सबका सामूहिक उद्देश्य होना चाहिए। ये जो है पार्टीवाद, ये जो राजनीतिक भ्रष्टा, ये सब ना करें तो ये हम सबके लिए अच्छा होगा। क्या किसे श्रेय देते हैं आप इसका? सभी को श्रेय है। प्रशासन, शासन, समस्त हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधि, सारे मेरे पार्षद भाई, निश्चित ही हमारे सांसद जी और विधायक जी जो निश्चित ही हमें प्रेरणा देते हैं अच्छा काम करने की, हमारे कलेक्टर सर जो लगातार इसमें तीव्र जो एक उनकी गति से वो काम कर रहे हैं शहर के लिए, और जो पीओडी हैं धारवे सर, चंद्र सिंह जी धारवे, उन्होंने भी लगातार मेहनत प्रयास किए। हमारे सफाई मित्र, सफाई कर्मचारी, उनके प्रयास से हो पाया। तो सभी का प्रयास रंग लाया है, यही कहना चाहूँगी। धन्यवाद। अगली बार कौन सी रैंक पर आएंगे? देखिए, प्रयास है, कोशिश कर रहे हैं, और बस मुझे लगता है कि कोशिशें ज़रूर रंग लाती हैं, मेहनत ज़रूर रंग लाती है। तो चाहते हैं कि टॉप 10 में आए, देखते हैं आगे क्या होते हैं। धन्यवाद। तो आप थे नगर पालिका अध्यक्ष जिनका स्पष्ट उल्लेख है और यह बात कही है कि इस बार हम देश के सबसे 20 सुंदर शहरों में आए हैं। अगली बार जब 2025 का ये स्वच्छता सर्वेक्षण होगा तो देश के टॉप 10 शहरों में नीमच नजर आएगा। नीमच टुडे के लिए राजा कुरैशी के साथ राकेश। ब्रेक के बाद दिखाएंगे आपको कुछ और खबरें। फिर इंदौर जाने की आवश्यकता नहीं। 11 मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नीमच में उपलब्ध है। अंचल का एकमात्र अत्याधुनिक सब सुविधा युक्त 150 बेडेड हॉस्पिटल, जहां आपको 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध मिलेगी। साथ ही सभी बीमारियों का इलाज, जांचें तथा दवाइयां एक ही स्थान पर उपलब्ध है। 20 स्पेशलिस्ट डॉक्टर की विशाल व अनुभवी टीम के साथ उपलब्ध सेवाएं, अस्थि रोग, शिशु रोग, महिला एवं प्रसूति रोग, लेजर सर्जरी, न्यूरो एवं स्पाइन सर्जरी, यूरोलॉजी, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी सर्जरी, क्रिटिकल केयर एवं ट्रॉमा, मुख कैंसर रोग, जनरल मेडिसिन, फिजियोथेरेपी। इसके अतिरिक्त 15 बेडेड अत्याधुनिक मशीनों युक्त आईसीयू, अल्ट्रा मॉडर्न 7 बेडेड डायलिसिस यूनिट, 10 बेड नवजात शिशु एंड आईसीयू, 4 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, अत्याधुनिक लैब एवं रेडियोलॉजी विभाग, सर्व सुविधा युक्त वार्ड एवं प्राइवेट रूम, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा। चलिए ब्रेक
हैं, फिर शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। नीमच के 3 बड़े जनप्रतिनिधि सांसद सुधीर गुप्ता, विधायक दिलीप सिंह परिहार और मनासा विधायक माधव मारू के एक जैसे वीडियो वायरल हुए। और यह वीडियो है भुट्टे खाने की। जी हाँ, बरसात का सीजन चल रहा है, ऐसे में सड़कों पर भुट्टे बेचे जा रहे हैं। गर्मा गर्म भुट्टे खाने का स्वाद ही अलग आता है। इन भुट्टों को खाकर जहाँ जनप्रतिनिधि अपनी सादगी का परिचय दे रहे हैं, वहीं वे एक अलग तरह से पहचान बना रहे हैं। बरसात की रिमझिम फुहारों के बीच अगर हाथ में गर्मा गर्म भुना हुआ भुट्टा हो तो मौसम का मजा दुगना हो जाता है। यही नज़ारा इन दिनों नीमच और आसपास के इलाकों में देखने को मिल रहा है, जब आम लोगों के साथ साथ जनप्रतिनिधि भी सड़क किनारे भुट्टे के ठेले पर रुककर इस देसी आनंद को लेते नजर आ रहे हैं। सांसद सुधीर गुप्ता, मनासा विधायक माधव मारू और नीमच विधायक दिलीप सिंह परिहार ये सभी अपनी व्यस्तताओं के बीच एक पल का विराम लेकर जनता के बीच पहुंचे और भुट्टे के ठेले पर रुककर अपने हाथों से मक्का सेकते हुए दिखाई दिए, जिसका वीडियो भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया। एक साधारण किसान के पास बैठकर उसके हाथ से बुना भुट्टा खाना और फिर खुद अपने हाथों से भुट्टा सेकना ये दर्शाता है कि जनसेवक अगर दिल से जनता के साथ जुड़ जाए तो हर रिश्ता खास बन जाता है। फिलहाल सांसद सुधीर गुप्ता, मनासा विधायक माधव मारू और नीमच विधायक दिलीप सिंह परिहार का वीडियो चर्चा का विषय बना हुआ है। बोली प्यारी लागे, थारी मदलस प्यारी लागे। नीमच मंदसौर का बेल्ट मादक पदार्थ का क्षेत्र है। यहाँ अफीम की बयान उभरती है और तस्करी भी खूब होती है। अब तक के हमने देखा कि पुलिस पर कई आरोप लगते रहे हैं और पुलिस पर कार्रवाई भी होती है, लेकिन अब बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि सीबीएन, केंद्रीय नारकोटिक ब्यूरो भी कटघरे में आ गया है। हाल ही में जब इंस्पेक्टर महेंद्र चौधरी और दलाल जगदीश मेनारिया पकड़े गए तो सीबीएन पर सवाल खड़े हुए और इन सवालों को लेकर भी कई तरह के जवाब जब लेने जाते हैं तो जवाब ही नहीं मिलते। अधिकारी लोग खामोश हो जाते हैं। प्रेस नोटों में कोई सच्चाई नहीं दिखती, ना तस्करों के नाम आते हैं ना अफसरों के नाम। एक सिंपल सा पेपर जारी कर दिया जाता है। ऐसे में जब इस तरह के मामले उठते हैं तो सवाल तो उठते ही है। अच्छा यह है कि नीमच में बैठे बड़े अधिकारी अपनी निष्पक्ष और ईमानदार छवि रखें, जब भी कार्रवाई करें उसका स्पष्ट खुलासा करें। जिस विभाग को देश में नशे की तस्करी रोकनी चाहिए थी, उसी विभाग के अधिकारी पैसों के लालच में अब खुद भ्रष्टाचार की गहरी दलदल में धंसा हुआ नजर आता है। हम बात कर रहे हैं सीबीएन, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स की, जो बार बार विवादों में घिरा हुआ है। गुरुवार रात सीबीआई जयपुर की टीम की कार्रवाई में उज्जैन में पदस्थ और नीमच में रहने वाले सीबीएन इंस्पेक्टर महेंद्र सिंह को रंगे हाथों रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया। उसके साथ ही दलाल जगदीश मेनारिया भी पकड़ा गया। आरोपी अब तक 44 लाख रुपए वसूल चुका था और 3 लाख की रिश्वत लेते वक्त सीबीआई ने उसे दबोच लिया। ऐसे ही 3 बड़े मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स पर कई गंभीर आरोप लग चुके हैं। पहले मामले में 1 साल पहले नीमच सीबीएन पर आरोप लगे कि उन्होंने जावरा सीबीएन के माध्यम से स्थानीय युवाओं को फर्जी मादक पदार्थों के मामलों में फंसाया। युवाओं ने एसपी को आवेदन दिया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहीं दूसरे मामले में भोपाल सीबीआई ने सीबीएन के एसआई अभिषेक अग्निहोत्री के खिलाफ एक किसान से अफीम पट्टा नामांतरण के नाम पर 1,10,000 रुपए की रिश्वत पर केस दर्ज किया था। कर्मचारी को रंगे हाथ पकड़ा और एसआई को आरोपी बनाया गया था। वहीं तीसरा मामला हाल ही में जिला तहसील के साथ गाँव के सैकड़ों किसानों ने बीजेपी विधायक दिलीप सिंह परिहार के साथ मिलकर सीबीएन दफ्तर का घेराव किया और आरोप लगाया था कि 5 किलो अफीम जब्त करने के बाद सीबीएन ने 60 से ज़्यादा निर्दोष लोगों को धमकाकर पैसे वसूले, लेकिन आज तक ना कोई जांच सामने आई और ना ही कोई जवाबदारी तय हुई। सीबीएन के अधिकारी अक्सर अपनी कार्रवाई की जानकारी नहीं देते और प्रेस नोट में किस आरोपी को पकड़ा इसकी जानकारी भी नहीं दी जाती है। जांच प्रभावित का हवाला देकर कुछ अधिकारी किसानों को निशाना बनाकर लाखों रुपए वसूल लेते हैं। अब बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि क्या सीबीएन वाकई में नशे के खिलाफ काम कर रही है या फिर भोले भाले किसानों को निशाना बनाकर लाखों रुपए वसूले जा रहे हैं। क्या अफीम के नाम पर किसानों, युवाओं और ग्रामीणों को निशाना बनाया जा रहा है? इस पूरे मामले में निष्पक्ष जांच की जाए तो कई अधिकारियों के नाम सामने आ सकते हैं और उन पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। अभी हम बात कर रहे थे कि मादक बयान बेचती है, नशे का कारोबार होता है। वहीं इसके दूसरे विपरीत बात करें तो नीमच पुलिस द्वारा नशे से दूरी है जरूरी अभियान चल रहा है और लोगों को नशे से दूर रहने के लिए जागरूक किया जा रहा है। स्कूलों में कैंपेन चल रहा है। इसी तारतम्य में नुक्कड़ नाटक का आयोजन हो रहा है और नुक्कड़ नाटक के माध्यम से संदेश दिया जा रहा है कि भोपाल पुलिस मुख्यालय से चलाए जा रहे नशे से दूरी है जरूरी अभियान के तहत नीमच पुलिस ने एक सराहनीय पहल करते हुए शहर के भारत माता चौराहे पर नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया।
इस प्रभावशाली प्रस्तुति के माध्यम से आमजन को यह समझाया गया है कि नशा किस तरह से एक व्यक्ति ही नहीं पूरे परिवार को बर्बादी की ओर धकेल देता है। पुलिस जवानों ने नाटक के माध्यम से नशे की लत, घरेलू कलेश, आर्थिक तंगी और सामाजिक बदनामी जैसे गंभीर मुद्दों को भावात्मक ढंग से प्रस्तुत किया। नाटक ने दर्शकों को न केवल झकझोरा बल्कि उन्हें जागरूक भी किया कि नशा छोड़कर ही एक खुशहाल जीवन और सुरक्षित समाज की कल्पना की जा सकती है। ये आज हम नुक्कड़ नाटक के माध्यम से मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा चलाए जा रहे अभियान, नशा मुक्ति अभियान के बारे में लोगों को नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जागरूकता फैलाई जा रही है। लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि वो नशे से मुक्त रहें। अक्सर देखा जाए कि नुक्कड़ नाटक के माध्यम से एक आदमी नशे के दूध में बच्चों को दारू पिला रहा है, औरत को मार रहा है, क्या तो संदेश देना चाहिए कि इस प्रकार से घर परिवार बर्बाद होते हैं? हाँ, ये मुख्य रूप से यही संदेश देना चाह रहे हैं कि जो नशे के रूप में जब नशा करके व्यक्ति आता है तो सबसे पहले उसका नशे में घर परिवार के ऊपर ही नशा उतरता है, घर परिवार बर्बाद होता है, बाकी फिर बाद में जो समाज और देश पे जो प्रभाव बाद में पड़ता है, लेकिन सबसे पहले हमारा घर बर्बाद होता है। तो हम चाहते हैं कि नशे से दूरी बनाकर अपने घर परिवार को बिगड़ने से बचाएं। तो याद दिन भर की खबरें, राकेश सोन को और आप देखते रहे नीमच टुडे।